विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्वधूतं मिता निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में बता रहे थे ना, अगला इसके आगे क्या है। देखो, काल के अवयवों की को हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, परंतु एक क्षण और दूसरे क्षण का भेदक क्या है ना। एक क्षण और दूसरे क्षण का भेदक क्या है, वो क्षणाभाव ही है ना, क्षण का अभाव ही है। और ये क्षणाभाव अवयवी काल है। ये काल क्या है, अपनी निरंश आत्मा में क्षण, युग, कल्प, महाकल्प आदि के रूप में जो काला अवयव यानी काल के अवयवों की प्रतीति है, उसमें जो सत्ता सामान्य अन्य रूप से कल्पित है वो काल है। क्रम की संवित का नाम काल है। समझ में आया। पूरब पश्चिम के भेद का आधार इनके मध्य दिक् तत्व है ना। और अपने शरीर की स्थिति घंटा मिनट के भेद का आधार इनके मध्य क्या है, काल। तो तब काल तत्व और सूर्य चंद्रादि की गति का आधार काल तत्व ही है। घट और पट के भेद का आधार है उनका द्रव्य और गुण। ठीक है, समझ में आ गया। देश काल द्रव्य ही, देश काल द्रव्य ये ही भेद कल्पना के आधार है। जब आप अपने स्वयं प्रकाश स्वरूप का अनुसंधान करोगे तो आपको ज्ञात होगा कि देश काल द्रव्य अज्ञात आत्मसत्ता के ही नाम हैं। ठीक है, आपका आत्मा ही देश काल द्रव्य के रूप में स्फुरित हो रहा है। इस अधिष्ठान का ज्ञान होने पर इनके आधार पर कल्पित किए गए अंशांशी भाव मिथ्या निश्चित हो जाएंगे। प्रत्यय के देश काल द्रव्य और इनके दिखने में जो एक अदृश्य देश काल द्रव्य का बीज है वो सब कट जाएंगे। जो बीज वो चैतन्य नहीं है और जो चैतन्य है वो बीज नहीं हो सकता, क्योंकि बीज परिणामी है और चैतन्य परिणाम का साक्षी है। समझे। तो परमात्मा में न अंश है और न विषयत्व है। अनिवर्चनीय अनादि अविद्या से परिकल्पित मन, बुद्धि, इंद्रियां और स्थूल सूक्ष्म शरीरों से वास्तव में अनवच्छिन्न होता हुआ भी ये ज्ञान स्वरूप आत्मा परिच्छिन्न सा भासता है। उपाधि उपाधियों के भेद तथा औपाधिक परिच्छिन्नता ये सब क्या है, प्रकाश्य है। स्वयं प्रकाश आत्मा के साथ इनका क्या संबंध होगा। यही कि जो प्रकाश्य है वो बाधित भासमान है और जो प्रकाशक है वो अबाधित भासमान है। समझ में आया। तो देखो, जो भाष्य है वो सब जगह नहीं होता, सब काल में होता है। भाष्य है, जो भाष्य है वो सब देश में नहीं, जो भाष्य है वो सब देश में नहीं होता, सब काल में नहीं होता, है ना। और सब में अथवा सब नहीं होता। अतः जो भाष्य है वो परिवर्तनशील है और जो संपूर्ण परिवर्तनों का अवभाषक साक्षी है वो क्या है, अबाधित है। अच्छा, ये बाध और अबाध को भी ठीक ठीक समझो। कैसे, इसको समझना चाहिए। वेदांतियों ने ये जो बाध शब्द है ये आचार्य जैमिनी के पूर्व मीमांसा से उधार लिया हुआ है। वहाँ पर एक पूरा अध्याय ही बाध अध्याय के नाम से है। वहाँ पर कुल 450 प्रकार 450 प्रकार के बाधों का वर्णन है। वहाँ पर कहा गया है, ठीक है क्या, प्रमाणाभासा प्रमाणेन बाध्यते है, अर्थात प्रमाणाभास प्रमाण से बाधित होता है, हो जाता है। तो जिसके अनस्तित्व अयथार्थत्व है, जिसके अनस्तित्व अयथार्थत्व का निश्चय शक्य हो वो बाधित वस्तु है। मतलब इदम वाच्य अथवा युष्मत वाच्य जो कुछ भी दृश्य है वो सब कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी की अपेक्षा से अयथार्थ सिद्ध हो जाता है। अतः ये सब बाधित है। ठीक है, परंतु अहम वाच्य जो साक्षी आत्मा है वो किसी काल में, किसी देश में और किसी की अपेक्षा से नहीं है, ये अनुभव नहीं होता। अतः आत्मा अबाधित है। अहम प्रत्यय और साक्षी चेतन के ज्ञान का विवेक होना चाहिए। सभी प्रत्यय बाधित भासमान है और उन प्रत्ययों का प्रकाशक
अबाधित भासमान है। मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। बाध क्या है? मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। लोगों का ये अनुभव है कि जो चीज़ हमें दिख रही है, अनुभव में है, वो मिथ्या नहीं हो सकती, और जो मिथ्या है उसकी प्रतीति और उसका व्यवहार संभव नहीं हो सकता। ये भ्रामक है, ये भ्रांत मान्यता है। क्यों? क्यों? ना प्रीतित तयोर बाधा जीव जगतो जीव जगतो अप्रतीतिर बाधो न किंतु मिथ्यात्व निश्चयो बाधा। निश्चयोर बाधा, भान अथवा अप्रतीति का नाम बाध नहीं होता, अपितु जीव और जगत के मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। भान तो ज्ञान का ही बच्चा है ना, फिर वो सर्व प्रकाशक ज्ञान भान अथवा प्रतीति का विरोधी क्यों होगा? मालूम पड़ना भी तो ज्ञान ही है। देखो, यदि आपके पहले आपके गुरु को ज्ञान हुआ है तो आपको भी अवश्य होगा। ज्ञानी को भी दुनिया ऐसे ही दिखती है जैसे अज्ञानी को, केवल उससे उनके मिथ्यात्व का निश्चय होता है। ठीक है, जहाँ दुनिया दिख रही है वहाँ नहीं है, और जो दिख रही है वो अपने आश्रय स्वयं आत्मा से अभिन्न है। ये समझ में। अच्छा, जो दूसरे मतावलंबी, अन्य मतावलंबी बाद प्रक्रिया का अलग अलग अर्थ करते हैं। जैसे बौद्ध लोग करते हैं, कहते हैं कि प्रत्येक प्रत्यय क्षणिक है, अतः क्षणिकत्वेन प्रत्येक प्रत्यय बाधित है, मिथ्या है। अथवा ये कहो कि उत्तर प्रत्यय पूर्व प्रत्यय का बाध कर देता है ना। इसी प्रकार प्रतिक्षण सृष्टि में उत्तर सुख के पूर्व दुख तथा उत्तर दुख के पूर्व सुख बाधित होते रहते हैं। इससे दुख का तात्कालिक समाधान हो सकता है। ठीक है, परंतु एक देखो, एक इदम से दूसरा इदम, एक अहम से दूसरा अहम, अहम से इदम, इदम से अहम, यही प्रत्यांतर क्या है? प्रत्यांतरवाद है। प्रक्रिया जो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, ऐसा बौद्ध गए थे। अब योगी लोग कहते हैं, पातंजल योग दर्शन, कि समाधि निष्ठ विवेक ख्याति से जगत का बाध मानते हैं। थोड़ी देर के लिए जगत का भान और आत्मा का भान, तदुपरांत दोनों का भान, जगत दोनों का भान तथा जगत में आत्मा से विपरीत धर्मों का निश्चय। परंतु इस बाध में ना तो जगत की असत्ता सिद्ध हो, इस बाध में ना तो जगत की असत्ता सिद्ध होती है अथवा न न्यून सत्ता है, और न उसकी अपरिच्छिन्न आत्मा में आश्रयता है। अच्छा, उपासक लोग, भक्त लोग सगुण ब्रह्म की अपेक्षा जीव और जगत की न्यून सत्ता की स्वीकृति को ही उनका बाध मानते हैं। इस स्वीकृति, ये जो स्वीकृति है, ये ईश्वर की कृपा से होती है, ऐसा उपासक मानते हैं। लेकिन वेदांती लोग अधिष्ठान ज्ञान से बाध मानते हैं। अधिष्ठान ज्ञान होने पर ही, मतलब अधिष्ठान ज्ञान होने पर ही अध्यस्त का बाध वास्तविक होता है, अन्यथा बाध भी तात्कालिक तथा अस्थायी रूप से मिथ्या होता है। वस्तु के मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। भामतीकार कहते हैं ये आत्मा स्वयं प्रकाश और क्या है? अविषय है। इसके बारे में वह श्रुति उद्धृत करते हैं। क्या? मुंडकोपनिषद। देखो, ये जो मंत्र हम बता रहे हैं ये मुंडकोपनिषद में भी है, कठोपनिषद में है, और श्वेताश्वतर में है। क्या? तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उस आत्मा के प्रकाशित होने पर ही सब कुछ प्रकाशित होता है, यही इसका स्वयं प्रकाशित्व है। फिर उन्होंने बताया, न तत्र केनोपनिषद न तत्र मनो गच्छति न वाक गच्छति न विद्मो न विजानीमः। केन उपनिषद। फिर कठोपनिषद आया, नय वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा। ये नेत्र से न वाणी से गृहीत होता है, वहाँ न मन की गति है न वाणी की। ठीक है, वो जाना भी नहीं जाता। ये क्या है? ये जो श्रुति उद्धृत की गई, ये आत्मा का अविषयत्व सूचित करती हैं। आत्मा निरंश भी है, समझ में आया? तो आत्मा को स्वयं प्रकाश, अविषय रूप तथा निरंश न जानने के कारण उसी की परिच्छिन्न दृश्य के रूप में परिकल्पना होती है। मैं जीव हूँ, मैं मन हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, शरीर हूँ, ये सब उसी आत्मा मैं की अज्ञानजन्य अन्यथा प्रतीतियाँ हैं। यही वे उपाधियाँ हैं जिनके कारण अखंड ज्ञान स्वरूप मैं खंड खंड अनुभव होता है। अकर्ता होता हुआ भी ये आत्मा इंद्रियों की उपाधि से कर्ता सा
प्रतीत होता है, मन की उपाधि से भोक्ता सा प्रतीत होता है, बुद्धि की उपाधि से प्रमाता सा प्रतीत होता है, अविषय होते हुए अहम वृत्ति का विषय जैसा प्रतीत होता है, अखंड प्रच्छिन्न सच्चिदानंद अद्वय ब्रह्म होता हुआ क्षुद्र जीव भाव, क्या क्षुद्र जीव भाव को प्राप्त हुआ सा भासता है। अच्छा, वेदांत में एक एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, बहुत बहुत फेमस है। क्या है? वेदांत में दसमस्त तोमसी वाक्य है। देखो, एक संक्षेप शारीरिक ग्रंथ है, उसमें सर्वज्ञात मुनि ने यह दृष्टांत दिया है। क्या? 10 आदमियों की एक टोली थी, ग्रुप था। उन्होंने तैर कर नदी पार की। पार पहुंचकर उन्होंने सोचा कि चलो गिनती कर लें कि कहीं कोई आदमी नदी में डूब तो नहीं गया। तो उन्होंने गिनना आरंभ किया तो पाया कि एक आदमी कम है ना। वे क्या करते थे? अन्य को तो गिनते थे, लेकिन अपने को नहीं गिनते थे। तो उनको ये निश्चय हो गया कि टोली में से 10वां मनुष्य डूब गया। अब लोग परेशान होकर रोने चिल्लाने लगे। तो वहां पर एक बुद्धिमान मनुष्य निकला। तो उसने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो कारण जानकर उसने अपने मन ही मन गणना की। तो उसे मालूम हुआ कि ये 10 व्यक्ति तो मौजूद हैं। तो वो बोला, देखो ऐसा है, 10वां मनुष्य जिंदा है। सब खुश हो गए। उस बुद्धिमान मनुष्य ने उन सबको एक वृत्त में गोलाकार रूप में खड़ा किया और गिनना प्रारंभ किया। जिस व्यक्ति से गिनना प्रारंभ करता उसी व्यक्ति पर 10वां समाप्त होता। समझ में आया? तो प्रत्येक व्यक्ति को उसने यही सिद्ध किया कि 10वां तू है, मतलब 10मस्तमसी। समझ में आया? तो वेदांत कहता है वो परोक्ष परमात्मा यही अभी साक्षात अपरोक्ष तू ही है। वो 10वां है, ये परोक्ष वाक्य है, और वो 10वां तू है, ये उस परोक्ष की अपरोक्ष अनुभूति है। समझ में आया? अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।